बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। 13 जुलाई और दिन है हफ्ते का। तो शुरू करते हैं। जो कल की जजमेंट आई है महसूस नशिस्तों के हवाले से, 8 जजेस का पीटीआई के हक में फैसला। महसूस नशिस्तों की हकदार है इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का अदम। सुप्रीम कोर्ट का 8 माह के तनासब से हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी सूबाई असम्बली में पीटीआई की हमायत के याफ्ता अरकान की बुनियाद पर तहलीक पाने वाली खवातीन और अक़लियतों के लिए महसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय दीगर पार्लिमानी पार्टियों को अलाट करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपीलों पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर महफूज किया गया फैसला जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करते हुए करार दिया है कि पीटीआई बसीत जमात महसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। अदालत ने 8-5 जजों की अक्सरियत के तनासब से यह फैसला जारी किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मसद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहद वहीद और अफान सादत खान ने जस्टिस सैयद सादत खान ने अक्सरियती फैसला कलबंद किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफान ने अपने मुख्तसर फैसले में इन अपीलों, दरखास्तों और मुतफर्रक दरखास्तों को खारिज करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मुश्तरका, जबकि जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना अलहदा इख्तिलाफी नोट कलबंद किया है। फैसला में कहा गया है कि इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन को कालअदम करार देते हुए महसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीक इंसाफ को 15 दिन में महसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराने, अरकान से पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा देने और इलेक्शन कमीशन को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। फैसला सुनाने से कबल सुप्रीम कोर्ट के 2 फुल कोर्ट इजलास हुए। तफसीलात के मुताबिक अदालत के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में से 8 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अरफान सादात खान ने अक्सरियती फैसले के तहत आज़ाद अरकान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया कि पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान न होने से या ना देने से किसी सियासी जमात की कानूनी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ता। 8 जजों के अक्सरियती फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद करार देने वाले 80 अरकान कौमी असम्बली में से 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई के नामजद उम्मीदवार, जबकि बाकी रह जाने वाले 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद अरकान करार देते हुए कहा कि अदालत के इस फैसले के इजरा के 15 रोज़ के अंदर अंदर आज़ाद अरकान भी इलेक्शन कमीशन में अपनी सियासी जमात से तल्लुक़ का हलफनामा जमा कराएँ और मुतल्लिका जमात की तस्दीक की सूरत में मज़कूरा अरकान कौमी असम्बली में इसी जमात के उम्मीदवार तस्वर होंगे। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तों के लिए अहल करार देते हुए इस इलेक्शन कमीशन में ख़वातीन और अक़लियतों उम्मीदवारों की तरजीही लिस्ट जमा कराने की हिदायत की है और करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई की लिस्ट के मुताबिक ऐवान में मौजूद नुमाइंदगी के तनासब से पीटीआई को अक़लियतों और ख़वातीन की महसूस नशिस्तें अलाट करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अक़लियती फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को महसूस नशिस्तों के लिए नाअहल करार देने का फैसला बरकरार रखते हुए पीटीआई के टिकट पर कामयाब होने वाले अरकान को पीटीआई के उम्मीदवार करार देकर इलेक्शन कमीशन को उनकी हद तक महसूस नशिस्तों की दोबारा जमाबंदी करने और पीटीआई को ख़वातीन और अक़लियतों की महसूस नशिस्तें अलाट करने की हिदायत की है। फाजिल जजों ने अपने मुश्तरका इख्तिलाफी नोट में करार दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात है और जो आज़ाद अरकान अपनी मर्जी से इसमें शामिल हुए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कामयाब उम्मीदवार तस्वर होंगे। जैसे याह्या अफरीदी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें खारिज करके करार दिया है कि आम इंतखाबात में पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़कर कामयाब होने वाले उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार ही रहेंगे और इनके हिस्से की महसूस नशिस्तें पीटीआई को ही मिलेंगी। जैसे याह्या अफरीदी ने बाकी आज़ाद अरकान का मामला इलेक्शन पर छोड़ते हुए करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन इन अरकान को ज़ाती हैसियत में सुनकर उनके हिस्से की महसूस नशिस्तों का फैसला करे। जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे नईम अख्तर अफगान ने अपने मुश्तरका इख्तिलाफी नोट में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें खारिज कर दी हैं। 8 अक्सरियती जजों ने 25 मार्च 2024 के पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च के इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार दे के इलेक्शन कमीशन की तरफ से महसूस नशिस्तों पर कामयाब करार पाने वाले उम्मीदवारों के हवाले से जारी 13 मई का नोटिफिकेशन गैर आनी और गैर कानूनी है और कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अदालत ने अपने अक्सरियती फैसले में 6 मई से अपने आर्डर का इतलाक़ करते हुए करार दिया है कि इंतखाबी निशान ना होने या ना देने से किसी सियासी जमात की आइनी और कानूनी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ता। आम या ज़िमनी इंतखाबात में हर सियासी जमात को उम्मीदवार खड़ा करने का हक हासिल है। इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो इस ज़िम्मन में कानून के मुताबिक अमल करते हुए हर जमात को सहूलत फराहम करे। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 51 और
106 के मुताबिक PTI सियासी जमात थी और है जिसने आम इंतखाबात 2024 में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। ये था जी कल की जो जजमेंट आई है उसके हवाले से। अभी ये बात करते हैं कि काजी साहब जो है ना वो जब ये इसकी हेयरिंग चल रही थी तो कह रहे थे कि PTI एक सियासी जमात है, बस उनका निशान जो है ना वो उनसे लिया गया है, बाकी वो एज ए जमात जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। तो मेरा काजी साहब से सवाल है कि अगर वो एज ए जमात एग्जिस्ट करती थी तो बल्ला लेने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक हजान पैदा करने के लिए आपने जो है ना वो, या उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के पर्पज़ के लिए जो है ना वो आपने उनसे बल्ला ले लिया, उनसे निशान छीन लिया, ताकि वो उनको जो है ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल सके या उनको वोटर कन्फ्यूज रहे, और इसी वजह से वो उनको तहरीक इंसाफ वालों को जो है ना वो सिंधी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। अगर ये कन्फ्यूजन आप उसी वक्त दूर कर देते तो ये सारा जो है ना वो इतना ये मामला जो है ना वो ख़राब ना होता, और मुल्क जिस हालात में से गुजर रहा है शायद वो इतने हालात इतने बुरे ना होते। जब खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तब भी जो अदालतें आके रात 12 बजे को बैठी, और वो उसके बाद जो सारा मामला हुआ सब लोगों ने देखा। तब से लेके अब तक इस सारी एक्सरसाइज से क्या निकला? मुल्क को क्या मिला? लोगों को क्या मिला? क्या फ़ायदा हुआ इससे? फिर जो है ना वो कितने इन पे जो जो इन पे FIRs दर्ज हुई, वो झूठे मुकदमे बनाए गए, फिर अदालतों ने उनसे बहुत सारे मुकदमात को अभी जो है ना वो खारिज किया है। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी ये एक्सरसाइज की गई इसमें से पाकिस्तान को क्या मिला? दुनिया का कोई भी मुल्क हो अगर उसमें इस तरह के हालात रहेंगे, इस तरह के जो कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी या अदालतों से इस तरह की जजमेंट्स आएंगी, तो कौन आदमी है जो उधर से बाहर से आके इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा? कोई बंदा भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। बाहर के लोग तो दूर की बात है, अंदर जो हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं या जो पाकिस्तान में रह रहे हैं जिनके पास सरमाया है, वो सरमाया लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको भी डर लगता है, उनको पता है कि अदालतों का कोई पता नहीं कि कब वो किसी तरह का फैसला दें। अगर लोगों को इस बात का यकीन हो कि अदालतें जो है ना वो हर बंदे के लिए जो है ना इंसाफ मुहैया करेंगी, तो किसी बंदे को भी कोई डर नहीं होगा। वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, उसे पता है कि उसके बैकअप पे जो है ना अदालतें खड़ी हैं। अगर कोई बंदा उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा या उसको हड़पने की कोशिश करेगा, तो अदालतें जो है ना वो उसे इंसाफ प्रोवाइड करेंगी। तो मुझे जो लगता है कि इस मुल्क का जो सबसे पहले जो मेन जो सोल्यूशन है ना, अगर आपने इस मुल्क को ट्रैक पे लेके आना है, इस मुल्क को चलाना है, तो उसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि सबसे पहला जो अदारा है ना, सबसे पहले जिसको अदारे को आगे आके जो ना काम करना है वो अदलिया है। अगर अदलिया लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना शुरू कर दे, लोगों का इत्मीनान बहाल हो जाए कि यार हमारे साथ कोई भी अगर कोई बंदा ऊंच नीच करेगा तो अदालतें जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, अदालतें हमें इंसाफ प्रोवाइड करेंगी, तो शायद इस मुल्क के हालात जो है ना वो बदल जाए। इस वजह से सबसे पहले जो ना अदलिया को स्टैंड लेना चाहिए, और इस मुल्क की बका के लिए, इसकी हिफाजत के लिए सबसे आगे जो है ना जिसको आना चाहिए वो अदलिया है। लोगों को सस्ता और वक्त पर जो है ना इंसाफ फराहम करना चाहिए, ताकि इस मुल्क को जो है ना वो आगे लेके जाया जा सके। अगर इस तरह का हजान रहेगा, मतलब कि जो लोग हारे हुए हैं वो इक़्तिदार में होंगे और जो जीते हैं वो अपोजिशन में बैठेंगे, तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये आप और भी 100 साल इस तरह की प्रैक्टिस कर लें तो इससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। तो खुदारा ये है कि अदालतों को सबसे पहले जो है ना वो एक खौफ से बाहर निकल के इस तरह की जो कल जो जजमेंट आई है, इस तरह की जो है ना फैसलों की ज़रूरत है, ताकि लोगों का इत्मीनान बहाल हो और जो है ना वो आने वाले दिनों में मुल्क का जो है ना एक ट्रैक पे जा सके। अभी ये जितनी भी एक्सरसाइज हुई, अभी चलो कल जजमेंट भी आ गई, आप इसको सारे का ज़िम्मेदार कौन है? किस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे? किसको कहेंगे कि जनाब मेरी ये सारे का कौन ज़िम्मेदार है? या इलेक्शन कमीशन को आप अकाउंटेबल ठहराएँगे? किसी को पनिशमेंट होगी? अल्लाह ताला का एक निज़ाम है सज़ा और जज़ा का, जिससे ये दुनिया चलती है, ये कायनात चलती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो बड़ी ज़िम्मेदारी है वो अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि अदलिया जो है ना वो लोगों को इंसाफ फराहम करे, लोगों का इत्मीनान बहाल करे, और लोगों को पता हो कि यार हमारे साथ कोई भी किसी किस्म का अगर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो अदालतें मौजूद हैं, जो हम अदालतों से रुजू करेंगे तो हमें सस्ता और फौरी इंसाफ जो है ना वो मिलेगा। और अदालतों का इत्मीनान कोई और बहाल नहीं करेगा, बल्कि ये काम उनको खुद ही करना पड़ेगा। अपने फैसलों से साबित करना पड़ेगा कि कोई बंदा भी उनसे जो है ना दबाव पर फैसले नहीं ले सकता। एक आज़ाद जुडिशरी जो है ना वो इस मुल्क की बका है। तो ये था जी स्टेटमेंट के हवाले से जो कल आई। तो वीडियो आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये आप अपने फीडबैक में ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।